आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं रिजवान अहमद, जो कि वार्ड नंबर 8 से सभासद पद की तैयारी कर रहे हैं। जानेंगे उनसे आखिर एक टीचर को राजनीतिक मैदान में उतरने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। हालांकि रिजवान अहमद अपना एक मंसूरी पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं, टीचर हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया, इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आखिर क्या मुद्दे रहेंगे उनके जनता के लिए, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। तो रिजवान अहमद साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक टीचर होने के बावजूद आपको राजनीति में आने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। सर, टीचर होने के बावजूद भी हमें राजनीति में आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि बहुत सारे हमारे वार्ड के ऐसे काम हैं जो हमारे मेंबर, जो मौजूदा मेंबर हैं, वो उस चीज़ को नहीं करा पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनकी ना ही विधवा पेंशन बनी है, बहुत सारी विधवाएँ हैं उनकी ना कोई विधवा पेंशन बनी है, और ना ही जैसे उनके राशन कार्ड वगैरह हैं वो भी नहीं बने हैं। और सबसे मेन चीज़ है जो हमारे वार्ड के अंदर है, लाइट की ट्रिपिंग बहुत होती रहती है। फेस अक्सर चलेते जाते हैं, दिन में 3 बार 4 बार फेस चला जाता है, उसे जुड़वाना पड़ता है। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है हमारे वार्ड के अंदर, क्योंकि हमारे वार्ड 8 के अंदर जो 2 ट्रांसफार्मर रखे हैं, उन 2 ट्रांसफार्मरों से लगभग 5 वाट की बिजली है। तो 5 वाट की बिजली है, लोड बहुत अधिक ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर की क्षमता बहुत ज़्यादा कम है, जिससे बार बार जो होती है बिजली का फेस कट हो जाता है ट्रांसफार्मर से, जिससे लाइट की समस्या लगातार बनी रहती है। इसको कई बार बिजली विभाग में इसके बारे में रखा गया, लेकिन कोई भी इसका समाधान अभी तक नहीं मिला। और बिजली विभाग से हमारी यही गुजारिश है कि वार्ड में जो ट्रांसफार्मर है या तो उसकी क्षमता बढ़ाई जाए या कोई एक नया ट्रांसफार्मर रखा जाए। क्योंकि आप एक टीचर हैं और टीचर शिक्षा के महत्व को अच्छे से जानता है, तो आपके वार्ड में शिक्षा की स्थिति क्या है। सर, हमारे वार्ड में जो बहेड़ी का वार्ड नंबर 8 है, सबसे ज़्यादा शिक्षा की अगर स्थिति मानी जाए तो इसी वार्ड की कमज़ोर है, क्योंकि इसमें गरीब तबका काफ़ी है, जिसे एजुकेट करना हम लोगों का काम है। अगर हम एजुकेटेड पर्सन जो भी होंगे, अगर वो ही निकल कर नहीं आएंगे मैदान में गरीब लोगों का, अगर वो साथ नहीं देंगे तो कौन देगा सर। आपकी नज़र में आपके वार्ड में इस समय 3 मुख्य जन समस्याएँ क्या हैं। सर, सबसे पहली बड़ी समस्या है बिजली की, क्योंकि बिजली लगातार ऊपर से तो आती रहती है, लेकिन आने के बाद में जैसे ट्रांसफार्मर पर बहुत अधिक लोड जब पड़ जाता है तो ट्रांसफार्मर या तो फूक जाता है या उसके फेस चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, और जब बिजली नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है जो टंकी वगैरह से जो पानी आ रहा है, तो पानी इंसान मोटरों से अपने अंदर उसके टैंक के अंदर फिल करेगा, तो जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत होगी। वगैरह से जो पानी आ रहा है तो पानी इंसान मोटरों से अपने अंदर उसके टैंक के अंदर फिल करेगा, तो जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और सबसे मेन चीज़ है जो साफ़ सफाई है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख कर कराए कि जो वार्ड के अंदर जैसे जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह है तो वो भी अपने मेंबर जो हैं वो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नगर पालिका तो फिलहाल बहुत अच्छा काम कराने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा मेंबर जो हैं इस मौजूदा में, उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ सफाई होनी है, कहाँ नहीं होनी है, क्योंकि जो पिछले मेंबर हैं 5 साल से जीतने के बाद में अभी तक जनता के बीच में एक बार भी मैदान में उतर कर नहीं आए। जानना चाहेंगे, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या 3 मुख्य काम ऐसे होंगे जो आप शिक्षक भी हैं और एजुकेटेड पर्सन होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भरा स्कूल भी चला रहे हैं, तो 3 ऐसे मुख्य काम क्या होंगे जो कि जनता की भलाई के लिए होंगे। सर, सबसे पहला तो यही हमारा काम है जो हम लगातार अभी प्रयासरत हैं और कर रहे हैं कि जो बिजली की समस्या है उस बिजली की समस्या को सबसे पहले दूर करेंगे। नंबर 2, जो हमारे वार्ड के अंदर जहाँ तक गंदगी, टूटी फूटी सड़कें वगैरह हैं, इन चीज़ को हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, जो गरीब बच्चे हैं हमारे वार्ड के अंदर जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कमाई का जिससे वो आगे अपनी शिक्षा को सुचारू रख सकें, आगे बढ़ सकें, तो उन बच्चों को हम अपने स्कूल के अंदर कुछ बच्चे जो भी ऐसे इस तरीके के होंगे उन्हें हम फ्री शिक्षा देंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चों को आरक्षण के तौर पर आप फ्री शिक्षा देंगे। जी, कुछ बच्चों को आरक्षण के तौर पर भी देंगे और कुछ बच्चों को हम पर्सनल भी देंगे जो बाकी में इस चीज़ के लिए लागू हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 8 बहेड़ी नगर पालिका की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, बहेड़ी की जो वार्ड नंबर 8 की जनता है उससे मेरी यही गुजारिश है कि ये जो वार्ड है इसमें सबसे कम जो बच्चों का रेशियो है पढ़ने में वो सबसे कम है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ना पढ़ने वालों में से हैं। बच्चे मोस्टली यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी सबसे यही अपील है कि बच्चों को आप अपने पढ़ाएं, क्योंकि जब पढ़ाओगे लिखाओगे
तभी एजुकेशन हासिल करने के बाद कुछ भी वो अपनी लाइफ में अच्छी लीड कर सकते हैं, कुछ भी अपना करियर को बना सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अपना करियर कहाँ से बनाएगा, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ आगे कर नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ जो है एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो ये थे हमारे साथ रिजवान अहमद, वार्ड नंबर 8 से जो तैयारी कर रहे हैं, मंसूरी पब्लिक स्कूल चलाते हैं और एक शिक्षक होने के नाते इनके विचार बहुत अच्छे हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये तैयार हैं। फ्री शिक्षा की बात इन्होंने की है, तो देखते हैं कि आगे जनता इनका कितना साथ देती है। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए द खबर के साथ। मैं हसीन दानिश, कैमरामैन अजीम।